गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत प्रभु की महिमा का एक कलम तोड़ विवरण किया है। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो किस प्रकार हमें समझाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों को समझाया करते थे कि तुम साधनाएं गलत कर रहे हो। अब परमात्मा काजी मुल्ला जो मुसलमान धर्म को भ्रमित किए हुए हैं उनको कहा करते थे, और उधर से पंडित ब्राह्मणों को, पांडवों को और ये नकली मंडलेश्वरों को कहा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो, तुम भी परिचित नहीं हो, इन भोली आत्माओं को गुमराह करके काल के जाल में फंसाए बैठे हो। तो सच्चाई कहने से परमात्मा के कबीर जी के वो सभी शत्रु बन गए थे। कौन? मुल्ला और काजी और पंडित, और वो उस टाइम के गुरुवर हिंदू धर्म के। परमात्मा क्या कहा करते थे? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत। सुन काजी राजी नहीं, आप अलह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तुमने ये पकड़ पछाड़ी गाय। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी मुसलमान काजियों को कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से ये गाय मार दी? मांस खाने का आदेश कौन सी किताब में लिखा है? जैसे आप जी को कल रात्रि के समय रूबरू कराया था पवित्र बाइबल से, उत्पत्ति ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ के और अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26 और 27 में स्पष्ट किया, 28 में, कि परमात्मा ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और ऐसा ही परमात्मा ने अपने जैसा मनुष्य को रचना कर दी, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर उनको आदेश दिया कि तुमने मांस नहीं खाना, केवल पृथ्वी के ऊपर जितने भी बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष हैं, ये फल ये तुम खा सकते हो, किसी को मांस खाने का आदेश नहीं है परमात्मा का। और पुण्यात्मा गरीबदास जी साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब ऐसे कहा करते थे, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। कि नबी मोहम्मद आदरणीय हैं, नमस्कार है उनको, वो तो अल्लाह के रसूल बनकर आए थे, उन्होंने ये जुल्म नहीं किए। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। और हजरत मोहम्मद जी के उस समय 1,80,000 अनुयायी बने थे। कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। कसम है उन महापुरुषों की कि उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया जो तुम करवा रहे हो और कर रहे हो। अपने आत्माओं मुसलमान धर्म को लगभग 1400 वर्ष हो गए। इसमें तो बुराई घर कर जाना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये सिख धर्म है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पुराना है, और गुरु ग्रंथ साहिब आपके पास उपलब्ध है, उसमें पढ़ के देख लो, जो कहीं भी मांस खाना और शराब पीना लिखा हो, और ये कम आवे शख और बड़े बकरे और पीवा दारू। अब से पहले इतनी बुराई करगी इस पवित्र धर्म के अंदर, तो वो तो 1400 वर्ष पुराना हो गया। और यदि ये इस बुराई का अंत नहीं हुआ और 800 वर्ष के बाद
सिख धर्म के आने वाले उस ग्रुप में ये कहने लग जाएंगे हमारे गुरु जी भी ऐसे खांदे पींदे सी। ये उनकी अपनी भूल है, वो महापुरुषों ने कभी छुआ तक नहीं था। तो यहां क्या बताते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। फिर क्या बताते हैं, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है। ओए होए, अरस कुरस पर, अरस माने आसमान के, कुरस माने अंतिम छोर पे। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है और खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। ओए होए, क्या बताते हैं कि उस परमेश्वर का, कबीर भगवान का, अल्लाह अकबर का अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है। अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, यानी अधर माने ऊपर, दलीचा माने वो बैठन का था स्थान, उसको हम सिंहासन भी कह देते हैं, तकत भी कह देते हैं। तो कहते हैं अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है और खालिक माने परमात्मा के बिना कण भी खाली नहीं है, यानी उसकी दृष्टि से कोई जीव बाहर नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे जो 1,80,000 हजरत मोहम्मद पैगंबर जी के अनुयायी हुए, और अन्य जितने भी ईसा जी, मूसा जी, जितने महापुरुष हुए, कहते वो तो पवित्र आत्माएं थी, वैसा जुल्म नहीं करते थे जैसा तुम कर और करवा रहे हो। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब उसी दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि तुम कौन सी किताब में लिखा जो तुम ये जुल्म कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा ने जो आदेश देना था पवित्र बाइबल में, उत्पत्ति ग्रंथ में 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो जो कहना था, सुनना था, आदेश देना था, विधान बताना था, वो बताकर चले गए। उसके बाद अब ये कुरान शरीफ के अंदर आप पढ़िएगा, लगभग 60% विवरण पवित्र बाइबल वाला है, और ये आदम जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं, दोनों धर्म, ईसाई और मुसलमान धर्म के अनुयायी। तो बाबा आदम जो है, और उसी का विवरण है वहां पर पवित्र बाइबल में, और परमात्मा ने जो आदेश दिया था कि किसी ने मांस नहीं खाना, ये आहार है तुम्हारा, बीजदार पौधे जैसे गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, ये जो कुछ भी है, और बाकी काजू, किस्मत, सेब, संतरे, ऐसे मोहन मेवा दे रखी भगवान ने, फिर अड़ंगा खावें। तो वहां उसके बाद जैसे पवित्र बाइबल में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, उसमें क्या लिखा है कि ऐसे खुरों वालों का मांस नहीं खाना, ऐसे पशुओं का मांस खाना, ऐसों का नहीं खाना। ये उनका, किसका विधान है? ये भगवान का नहीं है, ये किसी फरिश्ते ने या किसी अन्य देव ने या किसी महात्मा पुरुष ने अपनी सोच उसमें लिख दी, वो मालिक का आदेश नहीं है। और यदि उस परमात्मा के विधान को ना मानकर हम किसी अन्य देव या फरिश्ते का आदेश पालन करते हैं तो भगवान के विधान को हम तोड़ रहे हैं। जैसे एक थानेदार से मित्रता थी किसी व्यक्ति की, उसने अपने थानेदार मित्र से कहा कि मेरा गवांडी, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है और मैंने सब तरह से उससे प्रार्थना कर ली, मान नहीं रहा, कोई यत्न करो। अब उस दरोगा जी ने कह दिया अपने मित्र से कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब मित्र का आदेश पाके उस व्यक्ति ने, दरोगा का आदेश पाके, अधिकारी का, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसके सिर में लठ मारा, वो मारते मर गया। अब राजा का विधान था कि कोई किसी की मृत्यु हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत मिलेगी। अब उस नालायक ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया, जिस कारण से उसको सजाए मौत होगी, उसकी भी फांसी लगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का आदेश विधान है कि मांस नहीं खाना मनुष्यों के लिए,
फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे, नथिंग एल्स। और फिर आगे चल के किसी फरिश्ते ने, जैसे आपने देखा ये पवित्र बाइबल में ऐसा प्रमाण है कि कोई फरिश्ते आकर के किसी में बोलते हैं ऐसे ऐसे बकरा भेंट चढ़ा दो। जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म में कोई भूत बोला किसी में, मैं भैरव हूं, बकरा चढ़ाओ, दारू पीऊंगा। अब बेटी के बाप तू बड़ा हलवा खा ले, फिर वो डरते उसको बकरा भी कट बनावे और उस नवकम्यता शराब भी पिलावे और फिर भी वो मस्ता रहे वो, क्योंकि सत भक्ति और भगवान की दया बिना ये आपत्ति टला नहीं करती, दूने पाप बढ़वावे है। तो वो आदेश यदि पवित्र बाइबल में ऐसा है कहीं लिखा है तो परमात्मा का आदेश नहीं, किसी थानेदार का आदेश है, और उसका पालन करने से आप दोषी हो गए, आपको सजा मिलेगी, ये छूना भी नहीं। सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब कबीर साहब की महिमा को गरीबदास जी सुना रहे हैं और बता रहे कबीर साहब की और उन काजियों की वार्ता। परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि एक काजी तने किसके आदेश से गाय मार दी, कत्ल कर दिया इसका। और फिर बताते हैं ये गऊ क्या है, गऊ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध है, गरीबदास काजी कुटिल तन कत्ल किया औजूदे। अब जिसका हम दूध पीते हैं उसको मां की दृष्टि से देखते हैं। पहले गाय ही होती थी अपने भारतवर्ष में, भैंस नहीं थी। अब गऊ भी माता है और भैंस का दूध पीवांगे तो भैंस भी माता है, और बकरी का दूध पीवांगे तो बकरी भी माता है, यानी आदरणीय है वो। फिर उनका मांस खावें तो क्या कहते हैं, गऊ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी ही कुटिल तन कत्ल किया औजूद। गऊ अपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा, गरीबदास घी दूध को ये सब ही आत्म खावे। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कितनी यानी हमारे हित की बात कहा करते थे, लेकिन वो स्वार्थी व्यक्ति परमात्मा के शत्रु बनते चले गए। कि गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बाह। और कबीर साहब कहते हैं कि गरीबदास इस घी दूध को सब ही आत्म खा, यानी गऊ ना तो हिंदू को बना करती दूध पीते ना मुसलमान को, और कहते फिर इसका मांस खाते हो। अब एक गाय लगभग 6-7 बार बच्चा देती है और लगभग 10 वर्ष तक या 8-7 वर्ष तक वो दूध पिलाती है आपको। आप उसका दूध पियो और मांस तो एक बार खा के तुमने फारिग कर दिया और पाप के भागी बन गए। आपका भी पेट भरा, आपके बच्चों का भी पेट भरा, और बिना ज्ञान के तुम पाप के भागी होते हो, गऊ का मांस खाते हो। काजियो, ये तुम्हारा प्रोसीजर अच्छा नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, भगवान के दोषी बन और बना रहे हो। अब क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़े, गरीबदास दरगह सर तेरे गढ़ में पड़े जंजीरी। काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीटे, गरीबदास झूला कही ये बानी अकल अधीठ। अब जैसे ज्ञान चर्चा होती थी, परमात्मा उनको ये नसीहत दिया करते थे, उनको शिक्षा दिया करते थे, तुम ऐसा मत करो, तुम पाप के भागी हो रहे हो। कहते हैं वह काजी और मुल्ला उनके साथ इतना, क्योंकि वहां बैठे उपस्थित लोग तो इस बात से सहमत होते थे कि कबीर जी ठीक कह रहे हैं, और उनकी मिट्टी पलीत हुई थी, तो कहते वहीं पर कुरान शरीफ भी छोड़ गए और चले गए, कहने लगे हम राजा को शिकायत करेंगे, इसकी ये निकम्मा आदमी है। और क्या बोले, जुल्हा दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। अब काजी मुल्ला उठ कर चले गए, गोष्ठी हो रही थी, सैकड़ों की संख्या भगत मुसलमान और हिंदू उपस्थित थे, तो काजी मुल्ला उठ कर चले गए, उनको फिर लाए पकड़ के कि जाओ ना बैठो, चर्चा तो करो, फिर बैठ गए।
अब परमात्मा क्या बताते हैं, मुर्गे से मुल्ला बनो तुम मुल्ला फिर मुर्ग, गरीबदास दो जग धसोगे तुम न पावे नहीं स्वर्ग। अब क्या बताते थे कि परमात्मा का विधान है, आज मुर्गे को तुम काट रहे हो, बकरी गाय को काट रहे हो, अगले जन्म में काजी तू तो मुर्गा होगा मुर्गा, और मुर्गा बनेगा काजी, ये तेरी गर्दन काटेगा, ये तुम्हारा टेट फॉर टेट सदा बना रहेगा। तो ऐसा जुर्म ना करके तेरे को आगे फिर ये मुर्गा बनकर शीश देना पड़ेगा इसको। फिर क्या बताते हैं, काजी कलमा पढ़त हो और बाँचो फिर कुरान। गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोहू जिहान, कि एक तरफ तो तुम कलमा पढ़ते हो, जैसे मंत्र होता है ना अपना मंगलाचरण हम पढ़ते हैं, और गायत्री मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा श्लोक है, उसको मंत्र को पढ़ा करते थे। तो वो तो कहते तुम पवित्र वाणी कलमा तो पढ़ रहे हो भगवान की महिमा का, और उधर से गाय काट रहे हो। अरे तेरा गजब, वो ये के बात, तो इधर से तुम भक्ति कर रहे हो और वो जुल्म कर रहे साथ के साथ। काजी कलमा पढ़त हो तुम और बाँचो फिर कुरान, इसे पवित्र ग्रंथ को भी पढ़ते हो और फिर तुम गाय बकरे मुर्गे काटते हो। गरीबदास इस जुल्म से थरे डूबे दो जिहान, यानी दोनों स्थान बिगड़ जाएंगे, ना तुम यहाँ के रहोगे ना तुम स्वर्ग जा सकते, यहाँ भी तुम इब्रान माटी यानी पाप के भागी होगे। अब परमात्मा दोनों धर्मों को कहा करते थे, यानी काजी और मुल्ला और पंडितों को, दोनों दीन दया करो मानो वचन हमारे, गरीबदास गौ सूर में एक बोलन हारे। ओए होए, अब देख कितनी विनम्रता से बोल रहे हैं कबीर परमेश्वर के, दोनों धर्म दया करो और मानो वचन हमार। और कबीर साहब कहते हैं, और सूर और गऊ में एक सा ही जीव है। फिर क्या बताते हैं, सूर गऊ में एक है गाय भखो न सूर, गरीबदास सूर गऊ का दोहों का एक नूर, मुल्ला से पंडित भय पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्ल मुसुल्ले। अब क्या बताते हैं कि हिंदू वाले पंडित तनों के मुल्ला काजी और ये मुसलमान काफिर हैं, और मुसलमानों के काजी और मुसलमान कहते हैं हिंदू काफिर हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, देखो आज तुम पंडित हो हिंदू धर्म में, और कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मुसलमान धर्म में जन्म ले सकते हो और फिर आप काजी भी बन सकते हो, और काजी आज मुसलमान धर्म में है तो कल वो हिंदू धर्म में जन्म लेकर वो पंडित भी बन सकता है। तुम आपस में ये झगड़े छोड़कर सुल्लम सुल अपना कंप्रोमाइज कर लो। मुल्ला से पंडित भवे और पंडित से भव मुल्ल, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ल, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का थरा होगा हाल बेहाल। अब देखो कितनी अपनी अपनी चतुरता दिखा रहे हैं। हिंदू के पंडित भी भेंट चढ़वाते हैं, माताओं को बदनाम करते हैं कि काली तो झोटे मांगे, काली माई, और फलानी माई बकरे खाती है, वो माई फिर मुर्गा खाती है, खावा बेटी के बाप ये जीभ के चठोरे। तो कहते हैं कि ये क्या बताते हैं कि वो चतुर गुरु हिंदुओं के, कि हम तो पशु को जैसे बलि चढ़ाते हैं एकदम झटके से मार देते, उसको पीड़ा नहीं होती।